नमस्कार, मैं करमपाल। ये जो साइड में आप शख्स देख रहे हो, ये है अमेरिका की ट्रम्प सरकार के इमिग्रेशन और बॉर्डर जार। नाम है इनका टॉम होमन। अमेरिका में जितने भी लोग डंकी से घुसे हुए ना, वो सारे लोग चाहे इंडिया के हो चाहे कहीं के हो, इस अफसर को जरूर जानते होंगे। और जो बंदा इसको नहीं जानता तो समझ लो कि वो जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है बिल्कुल भी। अमेरिका में जो आइस यानी इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट और बॉर्डर पेट्रोल के जो जवान हैं, जो डंकी से घुसे हुए लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका मेक्सिको के बॉर्डर पर जो पुलिस का पहरा चल रहा है, जो डंकी वालों की एंट्री बंद कर रखी है, ये जो सारा काम चल रहा है ना, वो सारा काम इस अफसर की निगरानी में चल रहा है। ये जो ट्रम्प के कुछ खासम खास लोग हैं ना, जिनको कहते हैं ना राइट हैंड कहते हैं, तो ट्रम्प के राइट हैंड अफसरों में से एक है ये टॉम होमन ने। अब जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनके खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। लेकिन इस बार मामला जो मेक्सिको या लैटिन अमेरिकी देशों के लोग हैं ना, वहां तक सीमित नहीं है। इस बार इस मेगा ऑपरेशन की जांच है हमारे जो इंडिया के हजारों लोग वहां रह रहे हैं उन तक भी पहुंचेगी। टॉम होमन ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और आइस के अधिकारी अब अपना अपने सीने पर जो बॉडी कैमरा लगाकर अब तब वो सारी कार्रवाई करने लग रहे हैं। मतलब दफ्तरों में जा रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं, अब वो बॉडी कैमरे में सारी रिकॉर्ड भी होगी। तो आखिर ट्रम्प प्रशासन का ये मेगा खतरनाक प्लान क्या है, और क्यों अमेरिका में रहने वाले जो हमारे इंडिया के हजारों लोग हैं, क्यों उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं, क्यों डरे हुए हैं वो लोग? ये पूरी कहानी को समझेंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट में। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में इस टाइम जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनके खिलाफ ऐसी आंधी चल रही है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये बात खुद टॉम होमन ने कही है पत्रकारों के सामने, आगे वीडियो में इसको भी सुनेंगे। पिछले हफ्ते मतलब हमने एक वीडियो बनाई थी कि टेक्सास और मेन दो स्टेट है अमेरिका में, और इन दोनों राज्यों में इमिग्रेशन जो ऑपरेशन चल रहे थे उस दौरान गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग कर रहे थे, और उस दौरान कई हिंसक झड़पें होगी और जिनमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। और इसके बाद पूरे अमेरिका में बवाल मच गया। जो विपक्ष के जो समर्थक हैं, डेमोक्रेट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आ गए, मानवाधिकार संगठनों के लोग सड़कों पर आ गए, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। और इन 2 मौतों के बाद जो सवाल उठे थे ना, उन सवालों का जवाब देने के लिए अब टॉम होमन मीडिया के सामने आए। टॉम होमन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, जो अमेरिकी एजेंसी है आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट अपने इतिहास के सबसे आक्रामक जो मास डिपोर्टेशन है ना, यानी बड़े पैमाने पर देश से इलीगल लोगों को बाहर निकालने का जो अभियान है उसमें लगी है। और पिछले कुछ हफ्तों में कई हजार लोगों को गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटरों में डाल दिया है। और एक पत्रकार ने इनसे सवाल किया कि भी बॉर्डर जार हैं, इनसे सवाल किया टॉम होमन से कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रम्प प्रशासन की जो पकड़ है वो इलीगल इमिग्रेंट को गिरफ्तार करने में ढीली पड़ रही है। तो टॉम होमन ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो खबरें चल रही थी उन खबरों को खारिज कर दिया। एक खबर ये चल रही थी कि हर रोज 3000 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। टॉम होमन ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, हर रोज 3000 गिरफ्तारी का नहीं है, हमारी गिरफ्तारी 2000 लोगों के टारगेट का है रोज है, और वो हम कर रहे हैं। भाई 2000 भी कम नहीं है रोज है। टॉम होमन ने कहा कि अमेरिका सरकार की जो पूरी फंडिंग है, पहले फंडिंग हमारी रुकी हुई थी, फंडिंग मिल गई है, और फंडिंग मिलने के बाद जो इलीगल लोगों की गिरफ्तारी है वो सीधे 40% बढ़ गई। टॉम होमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, अभी सुनाऊंगा मैं आपको, कि बीता जो जून का महीना था ना, पिछला जून का महीना, पिछले जून के महीने में अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा इमिग्रेशन गिरफ्तारियां हुई हैं पिछले महीने। और उन्होंने कहा कि जो आंकड़े हैं किसी और एजेंसी के नहीं हैं, बिल्कुल प्योर सिर्फ और सिर्फ आइस के हैं, जो दिन रात लोगों को पकड़ रहे हैं, रोज 2000 लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। यो आइस के आंकड़े हैं कि जून में सबसे ज्यादा लोग उन्होंने गिरफ्तार किए हैं आज तक के इतिहास में। इतनी आंधी चल रही है गिरफ्तारी की। And now they're saying we're arresting 2,000. We're hitting about 2,000 pretty steadily. Like I said this weekend, I looked at the data. Arrests are up about 40% over the same time period that we've been funded. Now, I've been frank from the beginning. Numbers were down for a few months because the department was shut down. Of course, numbers are going to go down when targeting less and officers, less overtime and all those other reasons. When you shut, the government down, there's going to be less do. So, and I was very honest from day one. The numbers were down 12 to 16%, but now the numbers are trailing up 40% because we are fully funded. I thought they're doing their job. टॉम होमन ने अपनी रणनीति में बिल्कुल साफ कह दिया कि गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है अब और बढ़ेगा।
इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका के जिन राज्यों में भारतीय सबसे ज्यादा रहते हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, तो ये जो स्टेट है बहुत इंडियन रहते हैं। और वहाँ जो रेस्टोरेंट है, जो आईटी फर्म्स हैं, गैस स्टेशन है, कंस्ट्रक्शन की जो साइट है, खेत हैं, फार्म है, तो वहाँ अब आईस कभी भी छापेमारी कर सकती है। और जो इंडियन बिना वैलिड वीजा के या जो एक्सपायर्ड वीजा के वहां काम कर रहे हैं, उनको तुरंत हिरासत में लेकर सीधा डिटेंशन सेंटर भेजेंगे और वहां से सीधा इंडिया डिपोर्ट करेंगे। और पत्रकारों के सवालों के जवाब में टॉम होमन ने बहुत बड़ा ऐलान किया कि अब आईस के जो सभी अधिकारियों के लिए बॉडी वॉर्न कैमरा, यानी शरीर पर पहने जाने वाला कैमरा है, वो अनिवार्य कर दिया। और टॉम होमन का ये कहना था कि मैं ये चाहता हूं कि अमेरिका की जनता खुद देखे कि जब आईस का कोई अधिकारी कार्रवाई करता है, कोई एक्शन लेता है, तो वो अपनी आंखों से क्या देख रहा होता है। बॉडी कैमरा, उसने ये कहा कि जो बॉडी कैमरे हैं अधिकारियों को ना, ये मीडिया में जो झूठे नैरेटिव है उससे भी बचाएंगे और ये साबित कर देंगे कि हमारे जवान पूरी तरह से प्रोफेशनल है, कोई गलत नहीं कर रहे। Reported body cameras, I know that body cameras exonerate officers almost 90% of the time. I want the American people to see what that ICE agent sees. You can have cell phone cameras from across the street or cameras from the side or city cameras. I want the American people to see what that ICE officer sees when he takes action. And I think it's going to help ICE with टॉम होमन ने बताया कि विपक्ष यानी डेमोक्रेट्स ने जो सरकार को बंद करने के लिए जो गवर्नमेंट शटडाउन किया था, $120 मिलियन का जो बजट रोक रखा था, और उस कारण पूरे देश में जो बॉडी कैमरे थे वो बॉडी कैमरे नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन अब फंड जारी हो चुका है, उनको पैसे मिल चुके हैं, बड़े पैमाने पर जो बॉडी कैमरे हैं उनकी खरीद हमने कर ली है। और टॉम होमन ने ये कहा कि पिछले हफ्ते ही ट्रेन द ट्रेनर्स ये प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया, यानी देश भर के जो फील्ड ऑफिस है, उन फील्ड ऑफिस में जैसे बोस्टन है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, वहां आईस के जो अफसर है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैमरे को कैसे पहनना है, कब इसको चालू करना है, जो डाटा आप इसमें रिकॉर्ड करो उसको कैसे स्टोर करना है, कितने समय तक उसको संभाल के रखना, ये सारी चीजें ट्रेन द ट्रेनर से जो प्रोग्राम है फील्ड ऑफिस में वहां चालू कर रखा है, ये दे रहे हैं। और इसका एक ही मकसद है, अमेरिका की जनता को यह दिखाना कि जब एक आईस का अधिकारी कोई एक्शन लेता है तो जमीन पर क्या हालात होते हैं, कैसे लोग विरोध करते हैं, ताकि मीडिया में जो झूठी खबरें हैं ना, जो नैरेटिव लगा रहे हैं, उस पर लगाम लगाया जा सके। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार तो माहौल काफी गर्म हो गया। हुआ ये कि अभी क्या हुआ, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी और जिसमें यह दावा किया था कि जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है FBI, यानी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी कह लो आप, अमेरिका की भी दुनिया की भी उसको, कि FBI जो इमिग्रेशन अधिकारी यानी आईस है ना, उनके साथ जो भी विवाद होते हैं और जो शूटिंग के मामले हैं उसकी जांच नहीं करेगी। मतलब इसका मतलब ये निकाला गया कि जब आईस एजेंट्स है, इनके ऊपर जो बाहर का कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा और वो ज्यादा बेखौफ होकर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। मतलब 2 लोग तो मार दिए थे, अब और बेखौफ हो जाएंगे। तो पत्रकारों ने जब टॉम होमन से इस पर तीखा सवाल किया ना, तो भड़क गए वो। टॉम होमन ने कहा कि मैं ये झूठा नैरेटिव है ना, मैं इससे थक चुका हूं, ये बिल्कुल गलत है। FBI और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने इस खबर का पहले खंडन कर चुके हैं। सच्चाई है कि पिछले महीने जैसे जून में इतिहास की सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और हमारे अधिकारी हफ्ते में 6 से 7 दिन लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी ऐसी झूठी खबरें जो चल रही हैं ये अफसरों के जवानों के मनोबल को तोड़ रही हैं। टॉम होमन ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लोग कानून का पालन नहीं करते उनके खिलाफ ही हम बल प्रयोग करते हैं। जो हम भाई किसी को आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं या मारपीट होनी है, जो कानून का पालन करते हैं उनके खिलाफ होता है बल प्रयोग है। यदि कोई अधिकारी गलत करेगा ना, गलत काम करेगा, तो हम उसके पे भी एक्शन लेंगे। लेकिन देश में जो एंटी आईस की जो बयानबाजी फैलाई जा रही है ना, इससे अफसरों की जान को भी खतरा हो गया। बोले ये जो सियासी और जो प्रशासनिक जंग है, इससे क्लियर हो रहा है कि ट्रंप प्रशासन ये जो मास डिपोर्टेशन अभियान है इससे पीछे हटने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। चाहे कितने विरोध प्रदर्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे ये डेमोक्रेट पार्टी वाला कुछ कर ले, मानवाधिकार संगठन कुछ कर ले, जो गिरफ्तारियों का दौर है रुकने वाला नहीं है। टॉम होमन ने उन लोगों को, मानवाधिकार संगठनों को बहुत कड़ा सबक सिखाते हुए भी कह दिया कि आईस को जो लोग फांसीवादी कहते हैं, जो नाजी कहते हैं, ऐसे लोगों के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने बहुत सख्त लहजे में कहा, अगर आप कानून लागू करने वाले अफसरों की बात नहीं मानोगे, उनके आदेशों का पालन नहीं करोगे, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। अगर इन लोगों ने कानून का पालन किया होता ना तो जिंदा रहते। जो मेन और टेक्सास में 2 लोगों की मौत हुई थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉम होमन ने भी साफ कर दिया कि देश में जो नफरत फैलाई जा रही है ना, ये नफरत बहुत गलत है। और उन्हें इस नफरत के कारण आज वो खुद भी अपने परिवार के साथ बिना किसी सुरक्षा के दूध का पैकेट खरीदने नहीं बाहर जा सकते।
क्यों? क्योंकि अब ये जो जितने भी आइस को लोग हैं वो लोगों के निशाने पर आ गए, क्योंकि एंटी आइस खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों के खिलाफ ये जो हिंसक रवैया है ये नहीं रुका तो आने वाले टाइम में खून खराबा भी हो सकता है। बोले ये विपक्ष के कारण हो रहा है सारा कुछ, जो मानवाधिकार संगठन जो गलत बातें फैला रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार का रुख बिल्कुल क्लियर है, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं जो इस देश में रह रहे हैं उन लोगों को देश से हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ये जो पूरी खबर है ये भारत सरकार के लिए बहुत कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिका में बड़े पैमाने पर जो भारतीय हैं उनकी वतन वापसी यानी जो डिपोर्टेशन है उसका प्रेशर अगले वाले दिनों में बहुत बढ़ सकता है। और कल ही हमने बताया था कि दोनों देशों के अधिकारियों ने 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए उनकी पहचान कर ली है और उनको कभी भी जैसे उनको डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो इन हालात में सवाल ये उठता है कि जो बेहद तनावपूर्ण माहौल है, इस माहौल में अमेरिका में जो रहने वाले इंडियन हैं वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए। जो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि इंडिया के लोगों को अब कुछ विशेष सावधानी बरतनी है। कुछ सलाह उनके लिए दी है लोगों ने जो लीगल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो अपने जो डॉक्यूमेंट है ना हमेशा अपडेट रखो, चाहे आप किसी भी वीजा स्टेटस पर हो, चाहे H1B पर हो, F1 हो, चाहे ग्रीन कार्ड होल्डर हो, आपके जो लीगल इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट है ना उनकी फिजिकल या डिजिटल कॉपी हमेशा अपने साथ रखनी है। कानून का हमेशा पालन करना है, अफसरों को सहयोग करना है। जैसे टॉम होमन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इस बात पर जोर दिया कि कानून प्रवर्तन अधिकारी आईएस के अधिकारियों के साथ उलझने के बजाय हमेशा उनका सहयोग करो। यदि आपको ये लगता है ना कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो सड़क पर उतरकर जो बहस करने के बजाय आप कोर्ट में जाओ, वकील का सहारा लो, आप अफसर से ना उलझो। उन्होंने कहा कि अफसरों का सहयोग करो कुछ पूछ रहे तो, और अपने जो राइट है ना, अपने जो अधिकारी है उसको जानना जरूरी है। अमेरिका कानून के तहत हर व्यक्ति को कुछ बुनियादी बेसिक अधिकार मिले हुए हैं। अगर कोई अधिकारी आपसे कोई पूछताछ करता है तो आपको चुप रहने का अधिकार है, और अपने जो इमिग्रेशन वकील है उससे बात करने का पूरा अधिकार है आपको। मतलब बिना वकील की सलाह के आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन ना करो। कोई आपसे साइन करवा रहे हैं ना, अभी साइन कर दो, आप फिर कोर्ट में से जमानत मिलेगी, साइन मत करना किसी भी। अफवाह से बचना है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाह चल रही है, कोई उनकी पुष्टि नहीं होती, डराने वाली खबरें बहुत होती हैं। और हम ये जो खबर है ना अवेयर करने वाली है, डरा नहीं रहे, हम अवेयर कर रहे हैं। केवल जो आधिकारिक है ना, जो आधिकारिक सरकारी वेबसाइट है उनसे आप देखो, जो इमिग्रेशन वकील हैं वहां उनसे बात करो और सही खबर के ऊपर काम करो आप। और इस खबर का निष्कर्ष ये है कि जो अमेरिका हमेशा से इंडिया के प्रोफेशनल के लिए, हमारे छात्रों के लिए, H1B के लिए जो सपनों का देश रहा था, लेकिन अब जो सियासी माहौल बदल रहा है, अब इस तरह के जो कड़े इमिग्रेशन नियम हैं अब ये थोड़ा इंडिया के सपने जो पूरे होने हैं उनको चुनौती बना दिया। और टॉम होमन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में चेकिंग और गिरफ्तारी का जो दौर है ये सिलसिला और तेज होगा। लेकिन इंडिया के लोग हैं उनके सपने टूट रहे हैं क्योंकि वीजे भी नहीं मिल रहे अब तो। लेकिन फिर भी जो लोग वहाँ हैं पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, नियमों के तहत रहना है। वैध तरीके से आप वहाँ रह रहे हो तो आपके पास कानून का पूरा संरक्षण है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी गलत काम ना करो, कानून मत तोड़ो। छोटी सी भी आप गलती कर दो ना, अब तो है ना इतना टारगेट कर रहे हैं लोगों को कि आप छोटा सा मतलब रोड साइन आपने क्रॉस कर दिया, रोड सिग्नल तोड़ दिया, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, छोटी सी भी आपके खिलाफ कितना ही पुराना केस हो, कोई केस आपके पास मिल जा रहा है तो तुरंत आपके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो ये सारा कुछ अमेरिका में चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे जो स्टूडेंट वीजा बच्चे जाते थे उसमें बहुत बड़ी कटौती हो गई है, ना के बराबर बच्चों को वीजा मिल रहे हैं, H1B बहुत कम मिल रहे हैं, और इंडियंस को स्पेशल वहाँ टारगेट किया जा रहा है। तो सारी बातें हैं। तो इन हालात में जो लाखों लोग हमारे अमेरिका में हैं, चाहे बेसिक से ग्रीन कार्ड हो चुके हो, आप H1B पे हो, F1 स्टूडेंट वीजा, चाहे लीगल वीजा पर हो, बहुत संभल कर रहो क्योंकि हम लोग टारगेट पे हैं। और ये वहाँ की जो कार्रवाई है ना, कार्रवाई बता रही है, हम नहीं कह रहे, कार्रवाई बता रही हैं। और वो लोग तो सबसे ज्यादा टारगेट पे हैं जिन्होंने कुछ क्राइम किया। मैं बार बार कह रहा हूं ना, जिनके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज होगी ना किसी थाने में, चौकी में, वो लोग सबसे पहले टारगेट में है। इसलिए हमेशा भाई डिसिप्लिन में रहो, कोई गलत काम ना करो। गलत कर दिया ना फिर आपको डिपोर्टेशन से कोई नहीं बचा सकता। तो ये पूरी खबर थी। इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी वाला बटन है वो जरूर दबाना, और संभव है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।